ग्रुप होना चाहिए 3-4 लोगों का जो उसको लीड कर रहा हो और उसमें बहुत ज्यादा मतलब बंटवारा ना हो, बहुत ज्यादा विचारों का बंटवारा ना हो कि एक कुछ कह रहा है एक कुछ कह रहा है और चीजें खराब होती रहे। एक वो बच्चा जो अरेस्ट हुआ था, हाँ बस वही करने, एक वो बच्चा जो अरेस्ट हुआ था उसकी गर्मी सही थी उसके अंदर की कि पूरे दिन सुबह से शाम तक वो भूखा बैठा रहा और उसको कोई सपोर्ट नहीं कर पाया। कारण क्या नहीं हुआ सपोर्ट करने का? ये जो यूपीएससी वाले बच्चे ना कहाँ गए, ये लोग क्या है कि बड़े पके खाए हुए हैं, इनको एक्सपीरियंस भी बहुत हो गया। मैंने इनके मुखर्जी नगर जब सीसेट के लिए हुआ था ना, तब से मैं इस बच्चे को देख रहा हूँ। भले ही बहुत अच्छे से काम करते हैं इन चीजों के लिए और थोड़ा मैनेज होके चलते हैं, चीजों पे ना विश्वास करना पड़ेगा। और मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा था, सर भी नाराज हो रहे थे फेसबुक पे, प्यारे बच्चों ने क्लास नहीं छोड़ी। सर हाँ, हम इस आंदोलन को है ना खत्म नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं। और मैं आया भी सिर्फ रात को इसीलिए, और मैं आ ही नहीं रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया फैलाव इसलिए कि ये बच्चों का आंदोलन है, इसमें टीचर का बहुत बड़ा काम नहीं है, वरना इसको बहुत जल्दी दबा भी दिया जाएगा। कारण क्या है कि इन बच्चों में कमियां नहीं है, लेकिन इकलौते मुझ में कमियां ढूंढनी शुरू करेगी ना सरकार, तो मैं ऊपर से लेकर नीचे तक 1000 कमियों में घिरा हुआ हूँ। मुझे इनकम टैक्स में भी फंसाया जा सकता है, एक्साइज में भी फंसाया जा सकता है। एक आदमी को लेके हिट करेंगे ना तो उस पे वार बहुत सारे होंगे, टूटेंगे भी। और एक दो जैसे अभी ये बता रहे थे यूपीएससी के विकास, मतलब बहुत सारे नाम नहीं लेते, वो लोग आए थे, उन पे तुरंत की तुरंत इनकम टैक्स रेट भी मार दी, सब कुछ किया। हम लोग बच्चों को कहाँ सपोर्ट कर सकते हैं? हम लोग बच्चे को क्लास में सपोर्ट करते हैं। सुबह के बैच में जो बच्चे थे, अरे सर हम 3-3, 4-4 हजार बच्चों का एक बैच छोड़ते हैं, पूरा समझा के भेजते हैं कि जाओ करो प्रोटेस्ट। हम अपनी तरफ से पूरा काम करते हैं और ये हर एक चीज के लिए जरूरी नहीं कि जो हमें सही लगे वही हमारे आदमी पे थोपे जाए। क्लास सारी छोड़नी भी ठीक नहीं है, धीरे धीरे करके मूवमेंट पे हम प्रॉपर। अब हम अगर आज सच्चाई में आपको बताऊं, मैं ये कह दूं ना कि कल कोई क्लास नहीं है और सारे बच्चे सीजीओ आ जाना, सर 1% बच्चा सीजीओ कॉम्प्लेक्स नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर मैं 2 घंटे की क्लास लेके और बच्चे को इतना मोटिवेट कर दूं कि उसमें से अगर 10% भी बच्चा यहाँ आ जाएगा ना, तो भी मेरे लिए खुशी की बात है। तो हम क्लास ऑफ कर लें वो एक अच्छा तरीका नहीं है, क्लास होती रहनी चाहिए। बच्चों का पढ़ाई का भी नुकसान ना हो, ये भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब कल के लिए हम ऐसा सोच लेते हैं बच्चों, एक तो तुम लोग भूखे हो सुबह से, तो पानी और फल का इंतजाम अभी और करवा रहे हैं और मैं आज रहूंगा भी आपके साथ। और कल मेरा बैच है सुबह 9 बजे, तो हम उसको कोशिश करेंगे 1.5-2 घंटे पढ़ा के, क्योंकि जब तक देखो यार हम लोग कोई स्टार तो है नहीं कैसे हाथ हिलाए और 1 लाख बच्चे आ गए लोग। हम तो पढ़ाने वाले नॉर्मल टीचर हैं। हमारे बैच में जरूर एक छोटी सी संख्या होती है 2-2.5 हजार बच्चों की, तो हम उसी को तो ला सकते हैं, उसी को तो लेके आएंगे यहाँ पे। हमारी ताकत कौन है? अगर मेरे बाप को ये पता चल जाए कि मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरे अंदर का मास्टर आज ही निकालेगा रात को जाके। तो हम लोग देसी आदमी है, सीधे साधे घर परिवार से आए हुए हैं। हमारी ताकत कौन है? बच्चे। हम किसको आगे करें? बच्चे। बच्चों के पीछे कौन है? हम। लेकिन अगर हम सारी क्लासें ऑफ कर देंगे ना सर, तो बच्चा आएगा ही नहीं। आप क्या सोच रहे सर, ये मुश्किल से 200-250 बच्चे बैठे हुए हैं, क्या इनको जॉब की जरूरत नहीं है? और मैं आपके एफर्ट को बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, आप जैसे कुछ ही टीचर है जो आ रहे हैं और आप लोगों को करना चाहिए। लेकिन क्लास भी जरूरी है, उसी के बहाने से तो हम क्राउड लेके आ पा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि हम इस आंदोलन को कल एक फाइनल रूपरेखा पे लेके आते हैं और कल करो या मरो की स्थिति लेके आते हैं। ठीक है। और कल मैं भी आऊंगा आपके साथ सुबह ही 9 बजे से क्लास लेके 10-10:15 से छोड़ के वहां से लेके आएंगे। कल इन बच्चों को फिर से बुलाया 10 बजे। और मतलब ये मेरी पर्सनल ऐसी मैं सोच रहा हूँ, मैं हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है आंदोलन करने का यहाँ पे। आप लोग सही निर्णय लो। इनके सामने 2 ऑप्शन रखे, अरे राजू भैया, इनके सामने 2 ऑप्शन रखे हैं कि एक तो एसआईटी के लिए आप कर लीजिए, एक सीबीआई के लिए कर लीजिए। हाँ यही है ना, एक एसआईटी और एक सीबीआई जज। देखो हाँ, मैं अपनी बात कर दूं फिर आप बताना। देखो यार, एसआईटी एक होती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें आप अपने ही स्टाफ में से मेंबर उठाएं और उसी को। हाँ मैं सर, मुझे तो बोलने दीजिए, आप तो मेरे स्टूडेंट ही है ना। हाँ लाल किला। अच्छा ये मैं भी नहीं सोच पा रहा कि आज तक मैंने प्रचार क्यों नहीं किया 2 दिन से लाल किताब का, वरना मुझसे रुका नहीं जाता, लाइव आता हो तो एसआईटी का एक तो मतलब होता है कि हम लोग सिर्फ एसएससी में से ही कुछ उठाएं बंदे
और उससे एक बना दें SIT, तो उसका तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन्होंने ही सब कुछ करना है। चोरी मेरे घर में हुई, मुझे पता है कैसे हुई। मैं प्रूफ आपसे मांगू, इनसे मांगू कि लेके आओ भैया प्रूफ, तुम इस तरह से लिस्ट में लेके आओ। वो SSC भी जानता है। MTS लेवल पे हम हरियाणा क्षेत्र में ऐसा कौन सा गांव है जिसमें से 5 लाख में MTS में सिलेक्शन नहीं हो रहा? MLA के इलेक्शन इस बात से लड़े जाते हैं किसने कितने MTS और CHS लगवा दी, पता रहता है। और करप्शन बहुत बड़े लेवल पे है, छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे है। तो SIT और CBI में मेरी ऐसी इच्छा है कि SIT में अगर ऐसा हो जाए कि किसी चीफ कोई जज हो, ठीक है, रिटायर्ड हो या कोई एक्टिव, जिसको भी शामिल कर पाए। देखो हमें कहीं ना कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। हम सोचे कि CBI दूध की धुली हुई है, नहीं, वो सिस्टम है, सिस्टम के हिस्से पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। वो भी इसी केंद्र सरकार के तहत ही काम करती है। जुडिशरी अगर हम उसको चोर की नजर से देखेंगे तो वो भी चोर है, लेकिन अगर हम उसे देखें कि भाई जुडिशरी जिंदा है इसीलिए तो आज देश चल रहा है। अगर जुडिशरी जिंदा नहीं होती तो देश कब का लुट चुका होता इनके द्वारा। तो या तो SIT में कोई जज शामिल हो जाए और कुछ यहाँ के इनके एम्प्लॉय शामिल हो, कुछ हमारे स्टूडेंट भी उस जांच में शामिल हो, और वो डेली की डेली रिपोर्ट दे फेसबुक पे कि भैया ये चीजें उसमें आई हैं और ऐसे ऐसे काम होने लग रहा है। या फिर CBI में, दोनों में कोई भी कर दे तो हमें मान लेना चाहिए। बाकी हमारी मर्जी है, आप लोग खुद डिसाइड करिए। पूरी रात हम लोग यहीं पे निकलते हैं। ये UPSC वाले भाई बिल्कुल ठीक करें, लेकिन पुलिस बहुत बड़ी ताकत भी होती है और उसके डंडे में बहुत ताकत भी होती है। पुलिस जो चाहेगी ना वो उस समय कर लेगी, हमें उसकी भी इज्जत करनी है। या हम इन सरकारी एजेंसी को अपना दुश्मन के रूप में कभी नहीं देखना है। और हमारे लिए सिपाही की भी उतनी इज्जत है, लीडरशिप थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है, विचार सही सही रखे जाएं। हमें नॉर्मलाइजेशन पे भी अपनी बात रखनी चाहिए, हमें MTS पे भी खूब जोर लगा के अपनी बात रखनी चाहिए, हमें CGL मेंस पे भी बात रखनी चाहिए कि सर या तो कैंसिल करो, वरना इसकी पूरी जब तक ना हो जब तक सारी चीजें रोक दो। जिस दिन जांच हो जाए उस दिन आके आप एग्जाम करा लो, ऐसा हम सोचते हैं। अब आप मुझे बताओ कि मैं तो आज पहली बार यहाँ आया हूँ और मैंने नहीं आने का कारण भी बता दिया कि हम नहीं चाहते थे कि यहाँ टीचर आए, और बहुत दिनों से लोग कह भी रहे थे YouTube पे Facebook पे कि इसमें कोई टीचर शामिल ना हो, कोई कुछ शामिल ना हो। बाद में सब शामिल हो गए। तो आप अपने में से ही किसी को लीडर चुनिए, जो काम कर रहा है उसको चुनिए। एक अच्छी बात आपके आंदोलन की क्या रही कि जो स्वराज इंडिया पार्टी है उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और प्रशांत भूषण जी का ट्वीट आ गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में SSC के खिलाफ, जो SSC स्कैम है इसके खिलाफ फाइट करने को रेडी है। और जब प्रशांत भूषण जैसा चेहरा जब कोर्ट में खड़ा होता है तो जज को भी 2 बार चीजें सोचनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार रहना है। अगर स्वराज इंडिया काम करके देगी हमारे लिए, हम यहाँ कल तक हम यहाँ लड़ेंगे। इसके बाद का काम हम टीचरों का भी है। हम जैसे टीचरों का पैसा इकट्ठा करें, बहुत सब लोग यहाँ से बहुत करोड़ों कमाते हैं। हम लोगों को इसी धरती ने दिया, मुखर्जी नगर ने, आप लोगों की जेब से ही पैसा आया हुआ है। हम करेंगे वकील बढ़िया से बढ़िया, और हम लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और हम डिमांड करेंगे कि नीट एंड क्लीन काम हो। भैया UPSC में बहुत बड़े लेवल पे हमें तो करप्शन नहीं दिखाई देता, जो एटलीस्ट एग्जाम में नहीं दिखाई देता। SSC में तो हर एक तो पेपर लीक होने लग रहा है। आप एक सेंटर पे एग्जाम, आप कहाँ पे सेंटर देने लग रहे हो? ऐसी जगह पे तो सेंटर देने लग रहे हो जहाँ गली कूचों में आपका गूगल मैप से नहीं पहुंच पा रहे हैं आप, जहाँ मात्र साइबर कैफे चलने लग रहे हैं, वीडियो गेम खेलते तो आप वीडियो गेम खेलते थे। बिल्कुल, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। मेन इश्यू ये कि आप अपने लीडर चुनिए बच्चों, और उसमें हम लोग दूर हैं। लीडर चुनिए, हमारी जहां सपोर्ट हो हम रहेंगे। कल से मैं पूरे दिन आपके साथ रहूंगा जब भी है, लेकिन कल हम इसको फाइनल करेंगे। हम कल रात यहाँ नहीं बैठेंगे, हम कल यहाँ फाइनल करेंगे। या तो यहाँ हुआ तो ठीक है, नहीं मुखर्जी नगर चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे। जब प्रशांत भूषण जी खुद ट्वीट करके कह रहे कि मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ, स्वराज पार्टी तैयार है सपोर्ट करने के लिए, तो हम सपोर्ट लेते हैं उनकी, उनको भी देखते हैं। हमारी जिंदगी थोड़ी खत्म होगी इस 1-2 दिन के आंदोलन में। सबको वेलकम किया सर आज। हाँ, हम चलेंगे उनके पास, योगेंद्र यादव जी के पास, बड़े सुलझे हुए आदमी है, और कहेंगे सर करा दो सुप्रीम कोर्ट में केस एक फाइल, पता भी तो चले ना SSC क्या करने लग रहा है। लेकिन हम जो मांग पे है ना, वो अगर सिर्फ CBI पे लगे रहेंगे ना सर, तो हमें भी कुछ ना कुछ तो मेंटेन करेगा। और जो डेकोरम वाली बात कह रहा था ना, हमें कहीं ना कहीं तो सिस्टम को समझना पड़ेगा। और चोर हैं अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है।
चोरी कर रहे हैं तो हमें कहीं सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग आज सोचो समझो और ये देखो कि एसआईटी में या तो कोई जस्टिस हो वो बैठे, हमारे एक दो स्टूडेंट उसमें शामिल हो जो बड़े एक्टिव हो और उनके भी लोग बैठे और फिर जांच हो, अदरवाइज सीबीआई। तो हम लोग आज सारे यहीं पे हैं, डिसाइड करते हैं आराम से। आप अपना लीडर जरूर चुनिए, बिखराव मत करिए अपने विचारों में। मतलब ऐसा ना हो कि क्रांति सिर्फ लड़ाइयों के चक्कर में मरते रहे और कोई बच्चा सुबह से परेशान है थाने में, उसका कोई हालचाल लेने वाला नहीं है। तो आप लोग अपने में से किसी एक को देखो जो आपको लीड कर पाए और काम करे। और रिफ्रेशमेंट आपका आ गया, कीनू वीनू आ गए, बढ़िया से खाओ ने, पानी वानी आ गया, यहीं बैठे रहो। उसके बाद फिर मिलते, पूरी रात यहीं बैठेंगे। सर किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे को होना यहाँ ज्यादा जरूरी है। राघव जैसा भाई ये पटवा भी देंगे तुम्हारे डंडे से बच के अच्छा, अभी आप लोग है ना रिफ्रेशमेंट लोग फिर बात करेंगे। सर सबको मैं हूँ आज यहीं पे पूरी रात, मेरी घरवाली अपने घर गई। चलो बेटा चलो।